हेलो एवरीवन। तो जैसा कि बीएससी मैथमेटिकल फिजिक्स में आप लोग वेक्टर कैलकुलस में स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड को समझने के लिए उसका कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा तो आपको हर कुछ बहुत ईजी लगेगा। अगर सपोज दैट अगर आपसे पूछ दिया जाए फील्ड, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। तो इसीलिए चलिए आज हम लोग बहुत अच्छी सा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, दैट इज स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। तो स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड को देखने से पहले हम लोग फील्ड को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद हम लोग जो है इसके टाइप्स को समझेंगे, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। और स्केलर फील्ड को कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल वे से। और वेक्टर फील्ड को भी हम लोग मैथमेटिकल वे से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग आज के इस क्लास में देखेंगे, है ना। तो देखा जाए इस यूनिट में हम बात करेंगे स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड के बाद ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल के बारे में, और फिर हम लोग इंपॉर्टेंस थ्योरम जैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखिए, जो वेक्टर कैलकुलस है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें कॉन्सेप्ट है बहुत भरा पड़ा है, कॉन्सेप्ट जो है बहुत भरा पड़ा है इसमें। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आप सभी को बीएससी का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल का सभी ईयर का लेक्चर्स आपको यहाँ पर फ्री मिलेगा 100%। और नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। तो जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है वो जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फील्ड क्या है ना। फील्ड क्या है ना। हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कि फील्ड क्या है ना। तो फील्ड देखो, स्पेस का वो रीजन होता है और वी कैन से कि वो हिस्सा होता है जिसका सभी पॉइंट्स और फिजिकल क्वांटिटी जो है वेल डिफाइंड होता है ना। फील्ड जो है, फील्ड क्या होता है, बोल सकते हैं कि स्पेस का वो रीजन होता है, चाहे वो एक हिस्सा होता है जहां पर फिजिकल क्वांटिटी जो है वेल डिफाइंड होता है। फिजिकल क्वांटिटी जो है क्या होता है बाबू, वेल डिफाइंड होता है ना। फिजिकल क्वांटिटी जो है वेल डिफाइंड होता है। और इस रीजन में स्पेस के डिफरेंट पॉइंट पर वो फिजिकल क्वांटिटी जो है बहुत डिफरेंट वैल्यू पोसेस करता है इस स्पेस पे, है ना। इस स्पेस पे मतलब कि इस रीजन पे बोलो तो स्पेस का डिफरेंट पॉइंट पर, मतलब कि डिफरेंट पॉइंट पर जो वैल्यू प्रोसेस करता है फिजिकल क्वांटिटी, वो डिफरेंट वैल्यू प्रोसेस करता है। वेल डिफाइंड यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया। देखो, हम लोगों ने इस डिफिनेशन में एज फील्ड का वेल डिफाइंड हम लोगों ने यूज किया, दैट इज वेल डिफाइंड। ये पॉइंट करने वाला वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि उस रीजन ऑफ स्पेस में जो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज में वो जो आपका वैल्यू होना चाहिए, मतलब स्पेस में बोलो चाहे रीजन बोलो चाहे रीजन, स्पेस का रीजन में जो फिजिकल क्वांटिटीज का जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। और बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस होनी चाहिए और डिफिनिट होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जो रीजन, स्पेस का जो रीजन होता है उसमें मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफिनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए। क्लियर है। वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोगों ने हालांकि देखा जाए तो जूनियर क्लासेस में बहुत बार पढ़ा है, 11th में है ना, 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटीज का है ना। मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा है कोई भी क्वांटिटी जिसको, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। देखिए, अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को भूल रहे हैं तो वो भी जान लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो
तो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली बोलो चाहे इनडायरेक्टली हम लोग उस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, तो मतलब कि कर सकते हैं, तो उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे हमारा टाइम हो गया है ना, टाइम हो गया, अब देखो जैसे हमारा टाइम हो गया, उसके बाद फिर बोल सकते हैं टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, मैग्नेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब सभी क्या है, इलेक्ट्रिक मतलब ये सब सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है ना, ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों ने देखा था क्या कि वो टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते थे कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि हम लोग टाइम को बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी, है ना, टाइम को बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर को भी हम लोग बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी, etc। और अगर हम वेक्टर क्वांटिटी का बात करें, जो हम लोगों ने देखो पढ़ा है क्या कि विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, लाइक एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, etc, है ना। एक्सेलरेशन को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, है ना। अब देखो उसी तरह हम लोग जो है बोल सकते हैं क्या कि अब एक चीज देखिए, हम लोगों ने यहाँ एक वर्ड यूज किया, एक वर्ड मैंने यूज किया है यहाँ पर वेल डिफाइंड, जिसका हम लोगों ने मतलब पढ़ा क्या कि किसी भी स्पेस का रीजन जो जिसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना, सिंगल होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, है ना, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए आपका, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए बाबू, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हमारा डिफिनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफिनिट। हम लोगों ने ये वेल डिफिनिट। चलिए अगर आप लोगों को डाउट है कि सिंगल वैल्यूड क्या होता है, वेल डिफाइंड क्या होता है और डिफिनिट क्या होता है, चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज करो ये एक क्लासरूम है, ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये जो पॉइंट दिए हैं ये सारा क्या है, बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, क्लास के अंदर। तो ये सपोज करते हैं कि ये हमारा ये एक्स स्टूडेंट है, इसका नाम एक्स दे देते हैं, मेरे को कुछ पता नहीं है इसके नाम, तो इसका नाम क्या देते हैं, एक्स स्टूडेंट दे देते हैं। सपोज करो क्या कि ये जो है कपड़ा मतलब कि इसका आज बर्थडे है और इसको बर्थडे गिफ्ट में कोई दोस्त इसे परफ्यूम दिया और परफ्यूम जो है क्या किया, स्कूल आया तो लगा के आया। तो अब तो क्लास में तो बहुत थोड़ा एरिया तो रूम का बड़ा होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि वो लगाया है तो पूरा क्लास के लास्ट में अगर है कोई तो उसको भी स्मेल जाए, नहीं, तो जो है कुछ हद तक, कुछ दूरी तक वो स्मेल जाता है, किसी स्टूडेंट्स तक कुछ हद तक पहुंच पाता है ना। तो सपोज करते हैं कि हमारा एक्स स्टूडेंट है, उसके बगल में जो वाई स्टूडेंट है उसके पास तक स्मेल पहुंच पा रहा है, बट ये जो जेड स्टूडेंट है, जेड स्टूडेंट के पास स्मेल नहीं पहुंच पा रहा है ना, कोई स्मेल ये नहीं मतलब कि कर पा रहा है। वाई क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वाई जो है इस फील्ड के अंदर है ना। तो एक्स स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर हमारा सोर्स है परफ्यूम फील्ड का, है ना, सोर्स ऑफ परफ्यूम फील्ड। तो उसी तरह बोल सकते हैं कि यू कैन गेट द आइडिया ऑफ फील्ड बाय दिस। तो आप लोग इसके मदद से कि देखिए परफ्यूम ज्यादा लगाता तो ज्यादा एरिया तक फैलता और अगर कम लगाएगा तो कम ही दूर तक वो स्मेल करेगा। तो देखिए ये जो दूरी जो है, ये जितना दूरी तक वो स्मेल कर रहा है क्लास में, वो एक्चुअली इसका फील्ड हो गया। तो इसके मदद से आप लोग समझ सकते हैं कि फील्ड क्या होता है, ये आइडिया आप लोग ले सकते हैं। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर देखो सिंगल वैल्यूड क्या मतलब हुआ,
सिंगल वैल्यूड क्या मतलब हुआ, देखो कि एक स्टूडेंट जो y अगर एक टाइम में एक ही परफ्यूम को स्मेल कर सकता है ना, कभी भी वो एक बार में दो परफ्यूम को कोई भी स्मेल कर सकता है क्या, नहीं ना, तो एक ही परफ्यूम को स्मेल कर सकता है। तो यही मतलब हुआ, यही मीनिंग हुआ सिंगल वैल्यूड का। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फील्ड्स, है ना, फील्ड्स के टाइप्स कितने होते हैं, है ना। तो जैसे फिजिकल क्वांटिटी के हम लोगों ने देखा कि जो बोलते हैं कि दो टाइप्स होते थे, एक स्केलर क्वांटिटी या दूसरा फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो उसी तरह जो फील्ड का भी जो है, फील्ड भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है स्केलर फील्ड, दूसरा होता है हमारा वेक्टर फील्ड। फर्स्ट वन इज स्केलर फील्ड एंड सेकेंड वन इज वेक्टर फील्ड। ओके, फर्स्ट वन इज स्केलर फील्ड एंड सेकेंड वन इज वेक्टर फील्ड। तो स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड क्या होता है, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड क्या होता है। सबसे पहले ये समझेंगे कि स्केलर फील्ड क्या होता है। अगर देखिए एक एग्जांपल लेते, एक बुक आप लोग लीजिएगा, समझिएगा कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि एक बुक आप लोग लीजिएगा, ठीक है, बुक लीजिएगा, तो बुक के लेंगे तो उसके ऊपर का जो सरफेस जो होगा हमारा बुक का जो ऊपर का सरफेस जो होगा हमारा क्या होगा, प्लेन सरफेस होगा। अब प्लेन सरफेस का सभी पॉइंट्स का अगर बात करें तो सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हमारा, सेम होगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है कुछ mgh, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है कुछ mgh। और सभी पॉइंट्स का हाइट ग्राउंड से क्या होगा, सेम होगा। और वैल्यू जो होगा पोटेंशियल एनर्जी का, अगर यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, वैल्यू जो होगा पोटेंशियल एनर्जी का सेम होगा। और अगर हम सभी पॉइंट्स को ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा कि एक लेवल सरफेस, दैट इज एक मतलब सरफेस मिलेगा, जो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, लेवल सरफेस। तो देखिए एक्चुअली क्या है स्केलर फील्ड, ये हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से समझा, बट स्केलर फील्ड क्या होता है चलिए वो देख लेते हैं। देखिए स्केलर फील्ड क्या होता है कि it is the region of space in which a scalar quantity is well defined at a points of a given instant of time, and in the region of space a scalar quantity has different values at different points। देखिए क्या होता है कि एक इंस्टेंट टाइम पर जो स्केलर क्वांटिटी है वो वेल डिफाइंड होता है सभी पॉइंट्स पर, सभी डिफरेंट पॉइंट्स पर बोल सकते हैं कि क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है एक इंस्टेंट टाइम पर, है ना, स्पेस के किसी भी रीजन पे। मतलब कि जो स्केलर क्वांटिटी होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है एक इंस्टेंट टाइम टी पर। और स्केलर क्वांटिटी जो होता है सभी पॉइंट्स पर, सभी डिफरेंट पॉइंट्स पर जो स्केलर क्वांटिटी का जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या हुआ स्केलर फील्ड का, एग्जांपल हुआ कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अराउंड अ चार्ज बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर फील्ड। तो अभी हमने बताया कि एक बुक लिया था हम लोगों ने, बुक का जो ऊपर का सरफेस जो होता है प्लेन सरफेस होता है। अब प्लेन सरफेस का सभी पॉइंट्स का बात करें तो सभी पॉइंट्स का जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। हम लोगों ने ये पढ़ा, क्लियर है। तो अब चलिए दूसरा, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन रूम फ्रॉम स्केलर टेम्परेचर फील्ड। देखो जैसे आप लोग देखिएगा आपके घर में जो विंडो होता है, दैट मीन्स खिड़की के साइड में जाइएगा तो वहाँ का टेम्परेचर और रूम के अंदर का टेम्परेचर में बहुत कुछ डिफरेंट मिलेगा। उसी तरह उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर टेम्परेचर फील्ड। ये हमारा एग्जांपल हुआ किसका, स्केलर टेम्परेचर फील्ड का। अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो स्केलर फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी सरफेस कॉल्ड लेवल सरफेस। तो ये जो हमारा पॉइंट सभी पॉइंट्स पर जो सरफेस बन रहा है इसी को हम लोग लेवल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेवल सरफेस बोलते हैं। तो स्केलर फील्ड को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस इमेजिनरी सरफेस, जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल सरफेस। और लेवल सरफेस इज द सरफेस ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग ऑल सच पॉइंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ स्केलर इज सेम। यहाँ पर लेवल सरफेस जो है कैसे बनता है, तो सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ने से जब r का वैल्यू जो है सभी पॉइंट्स पर सेम हो जाता है, r हमारा सेम हो जाता है, तो हमारा क्या बनता है, स्केलर जो हो जाता है हमारा सेम हो जाता है। और इन दिस केस क्या होता है कि जो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है लेवल सरफेस का, उसी को हम लोग जो ये जो लेवल सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखो हम लोगों ने यहाँ दिया है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ना, यहाँ मैंने लिख दिया है। अगर हम मैथमेटिकली स्केलर फील्ड को अगर बोले कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो फाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू फाई, फंक्शन ऑफ आर वेक्टर को हम लोग एक्स वाई जेड का फंक्शन भी हम लोग लिख सकते हैं, जहां पर फाई हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दिस स्पेस बाय द पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर से जो हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। ठीक है, ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर फील्ड। अब हम लोग देखेंगे वेक्टर फील्ड कि वेक्टर फील्ड क्या होता है। तो देखो सेम मतलब कि स्केलर फील्ड में जो हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा उसमें बस थोड़ा सा चेंज कर देना, वहां पर स्केलर फील्ड की जगह वेक्टर फील्ड, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी कर देना। यहाँ पर सेम चीज होगा कि इफ द रीजन और स्पेस इन विच वेक्टर क्वांटिटी इज वेल डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स एट अ गिवन इंस्टेंट टाइम इन दिस रीजन ऑफ स्पेस, इन द रीजन और स्पेस वेक्टर क्वांटिटी हैज डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो एक इंस्टेंट टाइम पर मतलब कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है किसी भी रीजन बोलो चाहे स्पेस बोलो, तो वहां पर क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। दैट मीन्स वेल डिफाइंड मीन्स वो सिंगल वैल्यूड होता है, कंटिन्यूअस होता है और क्या होता है, डिफिनिट होता है ना, डिफिनिट होता है। अब देखो अगर एग्जांपल बोले वेक्टर फील्ड का तो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो ये देखो दो, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल जो सेपरेट है कि स्मॉल डिस्टेंस से है ना, तो यहाँ पर देखो आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रिक डायपोल को अच्छे से, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो यहाँ 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है जो स्मॉल सेपरेशन स्मॉल डिस्टेंस सेपरेट है, 2a बोल सकते हैं, और उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अराउंड, और ये क्या हो गया हमारा एग्जांपल ऑफ वेक्टर फील्ड, ये क्या हो गया हमारा एग्जांपल ऑफ वेक्टर फील्ड। तो उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड बार मैग्नेट, जो हम लोग साउथ पोल नॉर्थ पोल में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी हमारा वेक्टर फील्ड का एग्जाम्पल होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन। अब देखिए मैथमेटिकली हम लोग वेक्टर फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे स्केलर फील्ड को फाई से डिनोट करते थे, हम लोग मैथ में वेक्टर फील्ड को जो है हमेशा ए वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, है ना, वेयर ए वेक्टर हमारा क्या है, ए वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड इन स्पेस, और जिसका पोजीशन वेक्टर जो होगा आर वेक्टर होगा। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब देखो रिप्रेजेंटेशन हम लोग वेक्टर फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर फील्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है, कि अ वेक्टर फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस नोन एज फील्ड्स और लाइंस, है ना। देखिए यहाँ जो कर्व लाइन है, ये जो कर्व लाइन है इसको हम लोग फ्लक्स लाइंस बोलते हैं चाहे फील्ड लाइंस बोलते हैं ना। ये जो कर्व लाइन है इसको फ्लक्स लाइंस बोलते हैं या फिर कर्व लाइन फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो वेक्टर फील्ड जो है एक्चुअली किससे रिप्रेजेंट होता है, ये फील्ड लाइन से, है ना, फील्ड लाइन से वेक्टर फील्ड रिप्रेजेंट करता है। दिस लाइंस आर ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच अ वे, ये लाइन इस तरह से ड्रॉ किया जाता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब कि इस फील्ड में कि जो टेंजेंट होगा किसी भी पॉइंट पर जो ड्रॉ होगा, है ना, वो हमें वेक्टर फील्ड का डायरेक्शन देगा। क्या देगा, जो भी टेंजेंट ड्रॉ होगा वो हमारा किसका डायरेक्शन देगा, वेक्टर फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड इस वेक्टर फील्ड का निकालूं किसी भी पॉइंट पर, तो मेरे को क्या करना होगा, एक इनफाइटेंशियल पॉइंट मेरे को लेना होगा जो ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर होगा, वो क्या, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के मेरा क्या होगा, इनफाइटेंशियल लाइन परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो होगा पास करेगा इस इनफाइटेंशियल लाइन से, है ना, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो पास करेगा इस इनफाइटेंशियल लाइन से, तो ये जो है मेरे को मैग्नीट्यूड देगा इस वेक्टर फील्ड का इस पॉइंट पर, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी एट द पॉइंट, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फील्ड लाइंस होता है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा।
क्यों? अगर करेगा तो यहाँ पर 2 टेंजेंट होगा, और 2 टेंजेंट होगा दैट मीन्स 2 डायरेक्शन, और कभी भी ये पॉसिबल नहीं है ना? तो इसीलिए हेंस एवरी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड वेक्टर हैज अ सिंगल वैल्यू। इसीलिए हमारा सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेक्टर फील्ड का जो वैल्यू होता है वो सिंगल वैल्यू होता है। तो आज के इस क्लास में ये हम लोगों ने देख लिया, आज स्केलर फील्ड क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन, ये हम लोगों ने आज के इस क्लास में कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आगे इससे आगे वेक्टर कैलकुलस का करने वाले हैं ना। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।